हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हुंड का नियम। हुंड का नियम हमें यह बताता है कि किसी भी उपकक्षा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार हो कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं। ऑक्सीजन 8 है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, परमाणु क्रमांक 8 नंबर है। सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, 1s2, 2s2 और 2p4। ठीक है, तो आपको यदि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना है तो देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कक्षक कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। फिर 2s में भी आपको एक ही उपकक्षा ए से, तो कक्षक आपको कितना बनाना है? 1 ही बनाना है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पी दिख रहा है हमको, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 जो होते हैं वो कक्षक होते हैं। तो पी में आपको कितने कक्षक बना देने? 3। अब 2p कितना है? 4 है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और चौथा नंबर का जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो यहाँ पर जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते जैसे हमें 2p4 करना हो। तो ये 2p है, ये 4 इलेक्ट्रॉन आप ऐसा फिल कर देंगे, ये गलत होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है? एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, उसके बाद जोड़े बनाना स्टार्ट करना है। ये बताता हमें कौन? हुंड का नियम। यहाँ पर बोला है कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार हो कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। मतलब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जोड़े बनना स्टार्ट होंगे। जैसे हमें बोला कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p5। ठीक है, 1s। अब आपको यहाँ पर एस उपकक्षा में कितने कक्षक दिख रहे? 1 कक्षक। तो आपको एस में बना देना 1 कक्षक। फिर 2s में भी क्या होगा? एस ही है, तो यहाँ पर कितना कक्षक रहेगा? 1 ही कक्षक रहेगा। और पी में कितने कक्षक होंगे? पी में 3 कक्षक है, तो आपको यहाँ पर 3 कक्षक बना देने। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1s में है 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन सी रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ही रहा। 2s में भी 2 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देना। अब 2p में 5 है, तो सबसे पहले क्या होगा, है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद जोड़े बनना स्टार्ट होते हैं। यह हमें हुंड नियम बताता है। ठीक है, ऐसे नियॉन का होगा 10 नंबर। ठीक है, नियॉन किस नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो 1s2, 2s2 और 2p6, है ना। यहाँ पर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और 2p में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है और 3 कक्षक है। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, 6ठा इलेक्ट्रॉन है, ये 7वां इलेक्ट्रॉन है, 8वां, 9वां और 10वां। सबसे पहले क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन से जाएंगे, उसके बाद जोड़े बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। ठीक है, अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। तो देखो, एस में आपको 1 कक्षक बनाना है, फिर 2s में भी आपको 1 कक्षक बनाना है, 2p में आपको 3 कक्षक बना देने हैं, 3s में आपको 1 कक्षक बनाना है और ये 3p में भी आपको 3 कक्षक बना देने हैं। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। तो 1s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे? 2। 2s में कितने दिख रहे? 2। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर 3p में कितने दिख रहे? 4 दिख रहे। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरना है? 1, 2, 3 और फिर 4, है ना। इस तरीके से जोड़े बनेंगे, है ना। यहाँ पर जितने भी कक्षक होंगे, सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद जोड़े बनना स्टार्ट होते हैं। यह हमें हुंड का नियम बताता है। ठीक है, थैंक यू।